नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं आपके साथ के राणा और मैं हूं आपके साथ लता। राम मंदिर बन चुका है, रामलला विराजमान हो चुके हैं और पूरे देश को राम में होते हुए पूरे विश्व ने देखा है भारत की उस दिव्यता और भव्यता की तस्वीरों को। अब पूरे देश की आंखियां इस बात पर उम्मीद से लगी हुई हैं कि कब वो भारत को शिव में और कृष्ण में होते हुए देखें, यानी कि काशी और मथुरा में मंदिर के निर्माण को देखें। ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जो आज शख्सियत हैं, वैसे तो उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है, यानी कि आज हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। स्वागत है देवकी जी आपका। राधे राधे। आपको और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे। पूरे देश ने राम में होते हुए भारत को देखा है, पूरे विश्व ने देखा है। मथुरा की बारी का अब यहां से आगे जो प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि राम को कृष्ण को कभी दो दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, ये एक ही दृष्टि है। कालांतर में एक अवतार दूसरे अवतार के रूप में आता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम आए थे और द्वापर युग के अंत में भगवान श्याम सुंदर आए थे। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और मथुरा जो है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। तो जन्मभूमि राम जन्मभूमि का उद्धार हो चुका है और अब कृष्ण जन्मभूमि के उद्धार की बारी है। और जिस समय अयोध्या पर निर्णय आया, जिस समय अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ, उस समय एक आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने एक प्रश्न कहा, एक बात कही कि अयोध्या तो हो गया, अब इसके बाद क्या जी। और ये जो क्वेश्चन है कि इसके बाद क्या, वहीं से ये यात्रा प्रारंभ हो रही है। इसके बाद काशी, जो नंदी सदियों से प्रतीक्षारत है, आज भी प्रतीक्षारत है और वहां नंदी की तपस्या फलीभूत हो रही है। अब कहीं हनुमान जी, कहीं त्रिशूल, कहीं शंख और कहीं कमल के पुष्प के चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे, जहां नंदी की तपस्या फलीभूत हो रही है, क्योंकि अब वहां पर पूजा भी प्रारंभ हो चुकी है। तो ये नंदी की तपस्या पूर्ण हुई। इसके बाद एक और प्रतीक्षा सनातनियों की जो सबसे बड़ी प्रतीक्षा होती जा रही है, वो है मथुरा की। वहां भगवान श्री कृष्ण का भव्य दिव्य मंदिर बने, इसकी प्रतीक्षा सनातनी जगत कर रहा है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं अयोध्या के बाद क्या, तो सनातनी कहते हैं अयोध्या के बाद काशी बाकी है, अयोध्या के बाद मथुरा बाकी है। अब प्रयास उस तरफ हमारा जाना चाहिए। बिल्कुल महाराज जी, जिस तरीके से काशी, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, ये जिक्र बार बार होता रहा है और उसका जिक्र स्वयं जो है सीएम योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा सत्र में कर चुके हैं। और जिस तरीके से अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कह दिया है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है सीए को लागू कर दिया जाएगा, यानी कि एक के बाद एक जो साफ तौर पर जो बड़े एक्शन हो रहे हैं, क्या महाराज इसको कैसे आप देख रहे हैं? क्यों नहीं होने चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जो इस देश को, देश के कल्चर को, देश की सभ्यता को, देश की संस्कृति को जो सुरक्षित रख सके, हमें वो सारे काम, वो सारे कार्य एक साथ एक स्वर में करना चाहिए, बिना एक क्षण भी गंवाए, बिना एक पल भी गंवाए। अगर हम इस बात को करेंगे, और हम लोग जो वोट देते हैं, हम और आप सिर्फ वोटर हैं, हमने एक वोट दिया, हमने एक सरकार बनाई और सरकार की यह जिम्मेदारी है कि उस देश की संस्कृति और वो देश बचा रहे, उसके नागरिकों को सही जो सही नागरिक हैं वो इस देश की जो वस्तुएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उनको प्राप्त करें। अब बाहर से जो घुसपैठी आ जाएंगे, अगर वो इस देश में बैठे रहेंगे तो वो हक किसका जाएगा? तो ये सारी चीजें देखकर जो देश के इस समय अधिकारीगण हैं, शासक लोग हैं, उनको वो कानून जरूर बनाना चाहिए जिससे हमारे देश में सही जन को सही सुविधा, सही व्यवस्था प्राप्त हो सके। हालांकि बाबा जी, आपने जो है घुसपैठे का जिक्र किया, और अगर हालांकि घुसपैठा तो वो नहीं है, लेकिन अगर जो खुद को हिंदुस्तानी कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, इनका जब जिक्र आता है तो जो इंटरेस्ट है वो लोगों का और ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अभी हाल ही में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई महाराज जी, तो किस तरीके से बयानबाजी उन्होंने दी, हम सब ने सुना। और अभी हाल ही में उन्होंने ये बयान दिया सदन में कि बाबरी मस्जिद जिंदा थी, जिंदा है, जिंदा रहेगी। कैसे इसको देख रहे हैं?
वो उनका मानना है, और उनके मानने में देश नहीं चलेगा ना, देश तो संविधान के तरीके से चलेगा। वो क्या मानते हैं, पहले तो बता दें, बाबरी नाम ले रहे हैं, बाबरी जिंदा थी। मैं जानना चाहता हूं बाबर से तुम्हारा क्या लिंक है? बाबरी बनाई किसने थी? और जिसने बनाई उसे तुम्हारा क्या लिंक है? इस देश का सच्चा मुस्लिम न बाबर से प्रेम करता है, न औरंगजेब से प्रेम करता है। ऐसे लोगों से वो लोग प्रेम नहीं करते जिन्होंने अपने भाइयों का ही कत्लेआम किया, जिन्होंने अपने बाप को ही जेल में डाल दिया। ऐसे लोगों से यहां का जो सच्चा मुस्लिम है वो कभी भी कोई संबंध नहीं रखना चाहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसके बाद भी अगर कोई हैदराबादी ऐसा बोलता है और इस देश की बहुसंख्यक समुदाय को डराने की कोशिश करता है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि ये देश में अभी संविधान जिंदा है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा जो निर्मित संविधान है उसमें किसी को भी ऐसे धमकाने की परमिशन नहीं है। अगर वो बाबर के साथ जाएंगे तो उन्हें इसका दुष्परिणाम भोगना होगा, क्योंकि इस देश के सच्चे नागरिक मुस्लिम भी बाबर से प्रेम नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस समय पर ओवैसी का बयान आया था कि राम मंदिर उन्होंने बना लिया है लेकिन चुप हम भी नहीं बैठेंगे, और जबकि इतिहास सब जानते हैं, तो क्या वो गुमराह किया जा रहा है एक समुदाय को ऐसा कहकर? दो चीजें हैं, एक तो जो जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, मैं उसका नाम कभी लेता नहीं हूं, मैं पहले लिया होगा, अब लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ऐसे लोगों का नाम लेने से अपना माइंड, अपनी बुद्धि, अपना दिमाग, अपना विचार, अपने जिब्या क्यों मैं खराब करूं। मैं एक बात जानना चाहता हूं, ये राम मंदिर के निर्माण में अभी हम और लोगों को भी ये सुनते हैं कहते हुए, वो लोग कहते हैं कि आज बना लो, हम अपने बच्चों को बताएंगे कि यहां बाबरी शहीद की गई थी। अरे मैं तो कहता हूं जरूर बताइए कि बाबरी शहीद की गई थी, लेकिन उससे पहले ये जरूर बताना कि उसी जगह पे मंदिर था जो औरंगजेब ने उसको ढाया था, तोड़ा था, और हिंदू जो हमारे पूर्वज भी हिंदू थे। अगर बात बतानी हो तो पूरी बताइएगा, आधी अधूरी नहीं। आधी अधूरी बात बता के जाओगे तो तुम अपने बच्चों का नुकसान करोगे। उन्हें पूरी बात बता के जाना, और पूरी बात यह है उनको बताना कि हमारे पूर्वज हिंदू थे और एक बाहर से आक्रांता आया था, उस आक्रांता की वंशजों ने सिर्फ सनातनियों को और हमारे पूर्वजों को मारा था, काटा था, और जबरदस्ती हमारा धर्म परिवर्तन कराया गया था। और तब जाके मंदिर तोड़े थे उन्होंने, और मंदिर तोड़े थे उन्होंने, पहले मंदिर तोड़े, वहां जबरदस्ती मस्जिद बनी, उसके बाद फिर से मस्जिद की जगह पर मंदिर, अब भव्य दिव्य निर्माण हुआ। पूरी बात बताइएगा अपने बच्चों को। लेकिन हाल ही में सदन में उन्होंने कहा कि मैं राम की बड़ी इज्जत करता हूं, ओवैसी ने कहा। सबको करनी चाहिए, उनके पूर्वज हैं, राम की इज्जत करके किसी पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं। राम की इज्जत अगर वो करते हैं तो ये तो उनका एक स्वाभाविक स्वभाव होना चाहिए कि राम इस देश के ही नहीं, पूरी मानवता के सम्मान के प्रतीक हैं। राम जैसा चरित्र, राम जैसा कैरेक्टर, राम जैसा व्यक्तित्व भूतो न भविष्यति, हुआ नहीं और होगा नहीं। ऐसे राम का सम्मान करके वो अपने आप को सम्मानीय बना रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। यूसीसी उत्तराखंड में बिल लागू हो, मतलब पेश हो चुका है, कानून बनने जा रहा है, और पहला राज्य उत्तराखंड ऐसा हो जाएगा जहां यूसीसी सबसे पहले आया। अब इसको लेकर एक समुदाय का अलग ही सोचना है या अलग ही कॉन्सेप्ट है उसको लेकर, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या सोचना है? उनका ये कहना है कि उससे उनके अधिकार खत्म हो जाएंगे, भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। क्या भावना ठेस पहुंचेगी? हम जिस देश में रहते हैं उस देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हर एक नागरिक की है। जब सरकार सरकारी हॉस्पिटल में कोई वस्तु देती है तो हम लोग लेते हैं कि नहीं? तब क्यों नहीं कहते कि हम दो, वो दो हैं और हम चार ले रहे हैं, ये गलत बात है? तब कहना चाहिए। जब हम इस देश में रहते हैं तो वो कहते हैं हिंदू एक विवाह कर रहा है, हम चार नहीं करेंगे, तब बोलना चाहिए। तब ऐसी जगह पे भी बोलना चाहिए, तब तो आप नहीं बोलते हैं। लेकिन जब एक देश एक कानून की बात होती है तो एक देश एक कानून की बात सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो हिंदुओं के लिए भी है, वो हमारे सिख भाइयों के लिए, वो हमारे क्रिश्चियन भाई, सबके लिए है। बिल्कुल, देश सबसे पहले होना चाहिए। बिल्कुल। अगर देश सबसे पहले है हाँ। तो देश का कानून ऐसा हो जो किसी के साथ पक्षपात न करे, किसी को कम किसी को ज्यादा न दे, सबको बराबर दे, वही देश अच्छा होता है। बिल्कुल, सबको बराबर दे और किसी के साथ कोई पक्षपात ना हो। महाराज जी, इसी सोच विचार के साथ जो है यूसीसी कानून लाने की बात भी हुई है। और क्या महाराज जी आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? जब से यूसीसी जो कानून पास हुआ उत्तराखंड विधानसभा में, तभी से क्या आपको लग रहा है जो अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से जो हिंसात्मक
तस्वीरें सामने आ रही है, क्या इसके पीछे आप किन किन कारणों को देख रहे हैं महाराज जी? नहीं, मुझे कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब वो कोई विरोध कर रहा है तो विरोध शांति तरीके से करना चाहिए, ना कि ऐसे सड़क पे उतर के। मैंने तो एक जगह देखा कि हल्द्वानी में उन्होंने काफी पुलिस वालों को क्या घायल कर दिया और घेर लिया था। तो अगर अब हम लोगों का डर है कि नहीं जायज, बताइए। जो हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों को एक किसी चीज का डर है, वो डर आपको हल्द्वानी में दिख गया, जहां पुलिस सुरक्षित ना हो बहुसंख्यक होने पर, तो फिर वहां एक मेरे जैसा आप जैसा मेरे जैसा कथावाचक कैसे सुरक्षित होगा, आप जैसा पत्रकार कैसे सुरक्षित होगा, बताइए। बिल्कुल। तो ये इसी के लिए ना ये एक देश एक कानून आना चाहिए कि सबके लिए बराबर बराबर इसके ऊपर निर्णय हो, न्याय हो, सबको न्याय बराबर मिले। ऐसा नहीं है ना कि जहां हम ज्यादा हैं तो वहां हमारे साथ खड़े हो गए, वो लोग ज्यादा हैं तो वो, ऐसा कानून किसी का भला नहीं कर सकता। कानून वही अच्छा है, एक देश एक कानून। ऐसे में महाराज जी क्या आप समझते हैं ये कौन सी मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता है? क्योंकि लंबे समय से आप भी संघर्ष कर रहे हैं किस तरीके से सनातनों को जो है उनका हक मिले, हिंदुस्तानियों को उनका हक मिले, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आप देखते हैं पूरे देश भर में अगर हम देखें अलग अलग राज्यों से तमाम तरह की तस्वीरें हर रोज हम देखने को हमें मिलती हैं। ऐसे में क्या बाबा जी आप समझ रहे हैं महाराज जी कि ये कौन सी मानसिकता है और क्यों लोग भ्रमित हो रहे हैं, कौन उन्हें गुमराह कर रहा है? देखिए, ये जो मैं इस विषय में ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि उनका अपना पर्सनल मैटर है। उनके पर्सनल मैटर में हमें कोई इंटरफेयर करने का इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एज फॉर एज माई नॉलेज उनकी 57 कंट्रियां हैं, 57 या 55 कंट्रीज हैं। 55 कंट्रीज में आप हमको बता दीजिए कौन सी कंट्री में, एक दो कंट्री को छोड़ दें जो कि बड़ी वो उसमें वो विचार नहीं है जो अभी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इंडोनेशिया फुली धार्मिक कंट्री है, लेकिन वहां कोई वॉर नहीं होता। क्यों नहीं होता? वहां राम को भी बराबर का आदर मिलता है। वहां किसी भी बच्चे के होने पर रामायण का पाठ होता है, वहां मानवता को प्रेम किया जाता है, वहां सबको आदर दिया जाता है। अगर वहां सबको आदर दिया जा रहा है, मुस्लिम कंट्री है, कभी भी भारत ने और किसी भारतीय ने इंडोनेशिया के विरोध में कोई बात नहीं कही, दुबई के विरोध में कोई बात नहीं कही। क्यों नहीं कही? क्योंकि वहां हम देखते हैं कि वहां सबका समान अधिकार है, सबके लिए आदर है। लेकिन जब पाकिस्तान में हमारे हिंदू मंदिर तोड़े जाते हैं और जब हमारी छोटी छोटी बच्चियों को उठा ले दिया जाता है और 6 वर्ष की बच्ची, 12 वर्ष की बच्ची का धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है और 12-13 साल की बच्ची का विवाह 70 साल के बुढ़े से कर दिया जाता है, उसके बाद हिंदुस्तान में बैठे हुए हिंदू आपके लिए अच्छा सोचें, ये सोचना भी गलत है। अगर आप हमारी बहन बेटियों की अस्मिता पर उंगली उठाएंगे तो फिर हम लोगों को अपनी बहन बेटियों की चिंता होना लाजमी है। उसके लिए तो हमें स्टेप उठाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। यूसीसी अगर उत्तराखंड में पहला राज्य बन रहा है जहां लागू हो जाएगा, क्या इसे उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश पर लागू पूरे देश में लागू होना चाहिए, बिना एक दिन गंवाए पूरे देश में लागू होना चाहिए। और जो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, उन सब को उस कानून का पालन करना चाहिए। क्योंकि कानून बनते हैं देश में हित, देश के हित के लिए, और अगर देश के हित के लिए कानून बन रहे हैं तो हमें वो फॉलो अप करना चाहिए। बिल्कुल। अमित शाह ने सदन में ये कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू हो जाएगा। जो देश के हित में हो वो सब काम होने चाहिए, उसके लिए ज्यादा सोचना, ज्यादा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को ऐसे कानूनों का हमेशा समर्थन करना चाहिए जिससे हमारा देश और हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन सुरक्षित हो, सेफ हो। मैं यही चाहता हूं। लेकिन उनका ये रहता है कि सीए को लेकर मुसलमानों के अंदर ये डर है कि उनसे उनके हक छिन जाएंगे, उनकी नागरिकता भी छिन सकती है। कौन से हक छिन रहे हैं? उनका ऐसा मानना है। एक कौन से हक छीन लेंगे? और जैसे अभी अमित शाह ने भी इस बात का भरोसा दिया है कि इससे किसी की नागरिकता छिनेगी नहीं। नहीं, जो नागरिक है उससे नागरिकता कैसे छिन जाएगी? उसके पास तो इस देश की नागरिकता है ही। हाँ। लेकिन जो बाहर से आके घुसपैठिया बैठे हुए हैं उन लोगों को डरना चाहिए। जो यहाँ के लोग हैं उन्हें तो कभी नहीं डरना चाहिए। क्यों डरेंगे वो? जैसे हम रहते हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, वैसे आप इस देश के नागरिक हैं, और ये तो सबके लिए बराबर है। बिल्कुल। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और फिर एक बात बता दें, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, इस देश में बहुत सारे मुस्लिम भाई आज भी हिंदुओं के साथ में प्रेम से भाईचारा निभाना चाहते हैं। चंद लोग ऐसे हैं जो कुर्सी के लिए, जो फंड के लिए, जो अपने मतलब एक्स्ट्रा कुछ उनके अपने पर्सनल स्वार्थ हैं, उनके लिए भोले भाले लोगों को गलत रास्ता दिखाते हैं, जिसके कारण ये भेद पैदा होता है। तो भेद नहीं, भाव रखिए। इस भटकाव को कैसे कम किया जाएगा अगर उनको भटकाने की कोशिश की जाए? वो लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छा होगा। अभी मैं अयोध्या में था, उसके बाद मैं लखनऊ था, लखनऊ में था
कितने मुस्लिम लोग राम कथा सुनने के लिए आए, कितने। हाँ। और उन मुस्लिम भाइयों ने कहा कि महाराज जी हम इस बात के समर्थक हैं कि अयोध्या, काशी हाँ। और मथुरा हमारे भी पूर्वजों ने इनकी पूजा की है, तो इन 3 जगह पे तो इन देवी देवताओं का पूजन होना ही चाहिए, और ये तीनों जगह हमारे हिंदू भाइयों की है। बिल्कुल, अमित शाह ने यह भी कहा कि राम के बिना राष्ट्र की कल्पना नहीं हो सकती, तो उस पर ओवैसी का यह कहना है कि बीजेपी सिर्फ एक धर्म की सरकार बनकर रहेगी। अच्छा, अभी भी कितनी बहन, जब मुस्लिम बहन बेटियों का विवाह होता है, हाँ। सरकार की तरफ से कितना फंड मिलता है उन्हें, है? जो सरकारें जो फ्री राशन बांट रही हैं, कितने मुस्लिम भाइयों को मिलती है? जो फ्री ऑफ जो बहुत कम खर्चे में सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज होता है, वो मुस्लिम भाई बहनों का नहीं होता है? हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, उन सरकारी स्कूलों में हमारे मुस्लिम भाई बहनों के बच्चों को पढ़ने से रोका जाता है? ये झूठ है, ये मिथ्या है, और ये दुख की बात है कि हम जिसमें खा रहे हैं उसी को ठुकरा रहे हैं। ये गलत बात है। अपने देश की छवि हमको इतनी बड़ी रखनी चाहिए। और सच है, सरकारी हॉस्पिटलों में हिंदू लोग कम जाते हैं, सबसे ज्यादा मुसलमान भाई जाते हैं, माताएं बहन जाती हैं, आप जाके देख लो। जितने भी राशन है, सरकारी राशन है, गणित निकलवा लो, चलो आप लोग तो चैनल चलाते हो ना जी, लगा लो, पता करो सबसे ज्यादा कौन खा रहा है उस राशन को। सरकार तो नहीं कहती कि हम मुसलमानों को नहीं देंगे, कि हम हिंदुओं को नहीं देंगे। भाई जो पात्र है उस पात्र को वो वस्तु मिलनी चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि ऐसे बयानों से देश को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है? बिल्कुल नहीं। तथा कथित कुछ लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए भाषण देते हैं। मैं तो यही निवेदन करूंगा, धर्माचार्यों की ड्यूटी बनती है, सत्य को सत्य कहें, असत्य को असत्य कहें। असत्य को सत्य करने का कोशिश करेंगे तब झगड़ा बढ़ेगा। चलिए, ऐसे में महाराज जी, जिस तरीके से आगरा के जामा मस्जिद में भी भगवान श्री कृष्ण के विग्रह होने का दावा भी किया गया है, अब क्या लगता है उसकी तैयारी कब होगी, कब मुक्ति वहां से मिलेगी? देखिए, इसको लेकर क्या अभी हम 18 तारीख से 18 फरवरी से दिल्ली में पड़पड़गंज उत्सव ग्राउंड में एक बहुत सुंदर आयोजन करने जा रहे हैं भागवत कथा का। भागवत कथा का एक आयोजन है जिसमें 25 तारीख को सनातन संत संसद की तैयारी हो रही है, जहां तमाम संत महात्मा महामंडलेश्वर शंकराचार्य जगतगुरु आएंगे। जगतगुरु तो शंकराचार्य तो एक ही आएंगे, और उसमें व्यवस्था है कि जगतगुरु भी पधारे। और व्यवस्थाएं ये हैं कि वहां हम चर्चा करेंगे कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, वहां हम चर्चा करेंगे हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की, वहां हम चर्चा करेंगे वेब सीरीज की, कि वेब सीरीज हमारे परिवारों को तोड़ रही है, उससे कैसे बचा जाए। हम चर्चा करेंगे कि सनातनी परंपरा को कैसे रोका जाए। जो वक्फ बोर्ड को अधिकार मिले हैं, राइट्स मिले हैं, क्यों सनातन बोर्ड का निर्माण नहीं होना चाहिए और क्यों सनातन बोर्ड की रचना नहीं होनी चाहिए, और वो सनातन न्यास फाउंडेशन उसको भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो वक्फ बोर्ड को राइट है। तो इन सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे 25 फरवरी को, और ये बहुत विशाल आयोजन होगा। और इसमें सभी दिल्ली और एनसीआर और सनातनी जितने भी लोग जहां रहते हैं उनसे एक आग्रह हम करेंगे कि वो सभी लोग इस आयोजन में सम्मिलित हों, और इस आयोजन में सम्मिलित होकर भगवान से प्रार्थना करें कि कृष्ण जन्मभूमि राम जन्मभूमि की तरह मुक्त हो, हमारे बच्चों के संस्कार बने रहें, और ये सारी चीजें हम लोग डेवलप करेंगे। बिल्कुल, इसी से एक सवाल याद आया कि आपने युवाओं को सनातन से जोड़ने को लेकर कई कार्यक्रम किए, अब इसके आगे क्या कार्यक्रम होने वाले? देखिए, यही कार्यक्रम हम लोगों का काम है। जो एक जनरेशन होती है ना बड़ी, उसके बाद एक छोटी जनरेशन, नई जनरेशन आती है, और जो नई पीढ़ी आती है उस पीढ़ी को अपने संस्कार, अपने कल्चर, अपनी सभ्यता, अपनी रीति, अपनी रिवाज को बताने के लिए ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारी रीति क्या है, हमारी रिवाज क्या है। ये हर एक माँ बाप की ड्यूटी बनती है, और जो माँ बाप की ड्यूटी बनती है, अगर माँ बाप अपनी ड्यूटी निभा दें, आचार्य अपनी ड्यूटी निभा दें, तो वही कल्चर हमारा आगे बढ़ता है। हमसे पूर्व के लोगों ने ये बढ़ाया है, हम तक पहुंचा है, और हम इसको आगे पहुंचाने का प्रयास करें। जी, चलिए, और जिस तरीके से महाराज जी ज्ञान वापी का मसला जो है लंबे समय से चल रहा था, और अब जो बड़ी जीत हुई है, व्यास जी पीठ में पूजा अर्चना शुरू हो गई है, पूजा का समय निर्धारित कर दिया गया है, क्या कहिएगा इस पर महाराज जी कि एक ही धर्मस्थल पर अब पूजा भी हो रही है और नमाज भी हो रही है? अब तो वैसे तो उनके कुरान के अनुसार तो वहाँ कुरान के अनुसार वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जा सकती जहाँ बुत पूजा होती है, क्योंकि उनके यहाँ बुत पूजा मतलब मूर्ति पूजा मान्य नहीं है। और अगर वहाँ मूर्ति पूजा हो रही है उसके बाद भी अगर वो पूजा कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये उनके कुरान में ऐसा कुछ लिखा होगा, और उनके कुरान के विषय में ज्यादा मुझे नॉलेज भी नहीं है, मैं क्लियरली इसको एक्सेप्ट करता हूं। पर मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा
भाईचारे की सिर्फ बातें न हों, काम की बातें हों, तो अयोध्या तो न्यायपूर्ण तरीके से हमें प्राप्त हुई है, पर काशी भी और मथुरा भी, ये दोनों जगह सनातनियों के प्राण बसते हैं। तो हमारे मुसलमान भाइयों को, स्पेशली मुस्लिम धर्म गुरुओं को एक बड़ा हृदय करके अपने सनातनी भाई बहनों की भावनाओं का आदर करते हुए इसको कोर्ट से बाहर ये निर्णय करना चाहिए कि नहीं, आप अपना मथुरा में मंदिर बनाइए, काशी में मंदिर बनाइए, आप पूजा कीजिए, हमें नमाज अदा करनी है, हम कर लेंगे, तो उनको करना चाहिए। ज्ञानवापी में तमाम सबूत मिले हैं उसके मंदिर होने के, इसी तरह से शाही ईदगाह में भी सबूत होने के दावे किए जा रहे हैं। आप जाके चेक कर लो, अपना कैमरा ले जाओगे, ले जाने दे तो जी, और जाके करो चेक, आपको खुद पता चल जाएगा कि हम जो कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप उस ईदगाह के बाहर भी जाके खड़े हो जाएंगे तो आप कहेंगे ये मस्जिद हो ही नहीं सकती, ऐसे चिन्ह है वहां, आप जाके चेक कीजिए। तो इसमें कोई संशय नहीं। इसीलिए मैं जानना चाह रहा था कि अब इसके लिए आगे आपका कदम क्या होगा, कि कैसे अभी हमने उसको हासिल किया जाए। अभी हमने कहा है हासिल तो कोर्ट के माध्यम से ही होगा जी। हम लोग छीनना तो जानते ही नहीं। हाँ। हम तो एक अधिकार की बात, संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं, और हमारे पास संवैधानिक अधिकार है कि हम कोर्ट के रास्ते से जाएं। जैसे कोर्ट के रास्ते से मंदिर मिला है, राम मंदिर मिला है, वैसे कोर्ट के रास्ते से हमें काशी और मथुरा भी मिलेगा। हमारा विश्वास है कोर्ट में जी। हमारा विश्वास कोर्ट में इसलिए है क्योंकि कोर्ट होता ही न्याय करने के लिए है, अन्याय करने के लिए नहीं होता है। जी। अगर कोर्ट में बैठ के भी अन्याय हुआ, आप बाहर आप किससे कहेंगे कि प्रमाण दीजिए कि मथुरा में, अरे आज भी वहां पर मालिकाना हक कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का, वहां मालिकाना हक और किसी का नहीं है। वो जितनी भी जहां ईदगाह ठाड़ी है वहां आज भी कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का ही मालिकाना अधिकार है। मतलब आपके घर की रजिस्ट्री आपके नाम है, मैं जबरदस्ती आके वहां पर घंटी बजा रहा हूं जी। तो अब बताओ, अब आप उसके साथ कोर्ट न्याय करेगा क्या अन्याय करेगा? राम जन्मभूमि फिर भी क्रिटिकल थी। हाँ। काशी और मथुरा बिल्कुल भी क्रिटिकल नहीं है, बहुत इजी है। अगर कोर्ट थोड़ा भी ध्यान दे देगा, डे बाय डे सुनवाई करेगा, हम दावे से कहते हैं ये दोनों निर्णय मात्र 2 साल में आ सकते हैं अगर डे बाय डे सुनवाई करें। एक समुदाय ऐसा भी है जो संविधान से ऊपर अपने धर्म को मानता है। मानते रहे, वो उनकी जिम्मेदारी है। इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने एक समुदाय को बढ़ाया है। हम लोग तो जिम्मेदार नहीं, हम तो संविधान को मानते हैं, हम संविधान की चीजें मानते बोलते हैं, और हमने जीवन में मन बना रखा है कि हम वही करेंगे जिसे संविधान हमारे को परमिशन देता है। वर्शिप एक्ट को लेकर एक और सवाल मेरा यह है कि वर्शिप एक्ट रद्द करने को लेकर भी कहा गया, सदन के पटल पर ये रखा गया, तो क्या ये रद्द होना चाहिए? 93 से पहले वहां पर पूजा होती थी। हाँ। काशी में जी होती थी। हाँ। तो वहां पर भी लागू नहीं होता। और काशी और मथुरा, इसका केस कब से चल रहा है? मथुरा का केस कब से चल रहा है? 47 से पहले से वो केस चल रहा है जी। तो वो भी वहां पर वो चीज लागू नहीं होती। तो काशी भी 91 वर्षिप से अलग है और मथुरा भी उससे अलग है। इसके बावजूद भी किसी भी समुदाय को कोर्ट जाने से आप नहीं रोक सकते, और अगर आप किसी समुदाय को कोर्ट जाने से रोक रहे हैं तो आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। और 91 में 100 करोड़ सनातनियों के साथ इस एक्ट को बनाकर अन्याय किया गया। हम कोर्ट जाने का रास्ता आप हमारा छीन लेंगे क्या? जी भाई, जहां दुनिया भर से व्यक्ति दुखी होता है तो कोर्ट जाता है। कोर्ट को माता पिता सुप्रीम कहते हैं ना जी जी। तो वहां से हम आशा करते हैं, और आपने कहा नहीं ये रास्ता भी बंद कर दो। व्हाट इज दिस? ऐसे कानून तो पाकिस्तान में भी नहीं है जो आपने हमारी देव पूजा को रोकने के लिए आपने भारत में बना दिए। कानून उचित नहीं है। हमने इसके अगेंस्ट भी याचिका डाली हुई सुप्रीम कोर्ट में, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी उस पर भी निर्णय आएगा। एक और अंतिम सवाल कि हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर लगातार आवाज उठती रहती है, और हमारा संविधान कहता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। तो क्या हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो संविधान की इन पंक्तियों को चरितार्थ करेगा? सब चरितार्थ होगा। संविधान की कोई भी बात जो है इलीगल नहीं होगी, सारी संविधान की बात लीगल होगी। संविधान में वही जो चीजें हैं, हिंदू राष्ट्र का मतलब है फिर कोई आपकी बहन बेटी के 36 टुकड़े नहीं करेगा जी। फिर कोई व्यक्ति आपके बच्ची का विवाह के बाद भी धर्म परिवर्तन नहीं करा सकेगा। फिर कोई भी हमारी बच्ची को नाम बदल के विवाह नहीं कर सकेगा। फिर कोई हमारा उसमें दुखी करना किसी को नहीं है, लेकिन सुखी सब हों, ये है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र में किसी का शोषण नहीं होगा, सबका पोषण होगा। हिंदू राष्ट्र में
ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए होगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारे हिंदू राष्ट्र को क्या कहते हैं? धर्म की जय हो। जी। तो क्या चाहते हो आप? अधर्म की जय हो। हमारे यहाँ कहते हैं धर्म की जय, अधर्म का नाश हो। तो क्या चाहते हो कि अधर्म का विकास हो। फिर आप कहेंगे प्राणियों में सद्भावना हो। तो आप क्या चाहते हैं कि प्राणियों में सद्भावना न रहे? ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना है। जी। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, देन विश्व का कल्याण हो, सबका भला हो। यह है हिंदू राष्ट्र, यह है हिंदू विचारधारा, यह है मानवता, यह है सनातन। इसी सनातन के कारण पूरा विश्व बचा हुआ है। और जब सनातन का नुकसान हुआ तो पूरे विश्व, आप देख लीजिए कहां है, परमाणु बम पर टिके हुए हैं। जी। क्यों टिके हुए हैं? क्योंकि हमने सनातन को छोड़ा, हमने सनातन का अपमान किया, हमने सनातन को ठोकर मारी। इसलिए पूरा विश्व, गाजा पट्टी में रोक लो, वहां कौन सा हिंदू है? बिल्कुल। वहां कौन सा हिंदू राष्ट्र है? रोको गाजा पट्टी को, रोको यूक्रेन को। क्या हुआ वहां? किसकी वो वहां हिंदू है कोई? लेकिन वहां सब शोषण हो रहा है, एक का दमन हो रहा है, दूसरे का पोषण क्यों हो रहा है? एक एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं, पर शस्त्र भेज रहे हैं, मरवा रहे हैं, वहां कोई नहीं बोल रहा है। जी। और यहां अगर हिंदू राष्ट्र की बात हो जाए तो ऐसे समझो जैसे कि पाकिस्तान से चल के परमाणु बम इन्हीं के दिमाग में फूटा है। तो भैया हिंदू राष्ट्र सबका भला करेगा, किसी का बुरा नहीं करेगा। हाँ, अगर आप गलत करोगे तो हिंदू राष्ट्र में एक बात याद रख लो, कुत्ते को भी न्याय मिला था। कुत्ते को भी, राम जी के राज्य में जी। कुत्ते ने आगे शिकायत की, राम जी ने कहा बताओ तुम्हें क्या दंड दिलवाना है इसको, महात्मा को। महात्मा को जी। दंड कौन दिलवा रहा है? कुत्ता। जी। तो सोचो, ऐसा विशाल सनातन राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, राम राज्य है, ऐसे राम राज्य से वही लोग बच सकते हैं। एक बच्ची जिसके 16-17 साल की एज है, एक बुढ़ऊ से उसकी ब्याह हो गई, क्रोध में आके तलाक तलाक बोल दिया, उसका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। ये होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। इसको रोकेगा हिंदू राष्ट्र, हमारी बहन बेटियों को सुखी करेगा, चाहे वो हिंदू की हो चाहे वो मुस्लिम की हो, कोई हमारी बहन बेटियों पर बुरी दृष्टि नहीं रख सकेगा। इसका मतलब है हिंदू राष्ट्र। राम जी के चरित्र को पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि हिंदू राष्ट्र राम राज्य जरूरी क्यों है। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें अपना कीमती समय देने के लिए। जितने भी सवाल हमने देवकीनंदन ठाकुर जी से पूछे, उन्होंने सभी सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी के साथ दिए हैं। और साथ ही जिन लोगों के मन में हिंदू राष्ट्र को लेकर जो शंकाएं थी, उन पर भी उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ बोला कि हिंदू राष्ट्र होने का मतलब किसी के लिए कोई परेशानी का सबब नहीं होगा, बल्कि हिंदू राष्ट्र होने का मतलब होगा सबको समान अधिकार, सबको बराबर सम्मान और सभी को बराबर हक का अधिकार होना। यानी कि हिंदू राष्ट्र होने का मतलब है सबके लिए प्रेम और सद्भाव की धारा का बहना। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।